नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उमेश और आप देख रहे हैं द रिच टेक। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आपका। दोस्तों मैंने एक वीडियो बनाया था ईपीएफ के बेसिक्स के ऊपर। अब कुछ लोगों की डिमांड ये आई थी कि सर ईपीएफ विड्रॉल के बारे में हमको पहले बताइए। तो चलिए आज का वीडियो ईपीएफ विड्रॉल पे ही बनाते हैं और आज का वीडियो शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, ईपीएफ में विड्रॉल आप किन किन कंडीशंस में कर सकते हैं और उसकी क्या क्या रिक्वायरमेंट्स है उसके बारे में आज जानेंगे। चलिए आज का वीडियो देखते हैं। सबसे पहला है मेडिकल पर्पस। अगर आपके फैमिली में सेल्फ, स्पाउस, चिल्ड्रन और पेरेंट्स को अगर कोई मेडिकल ट्रीटमेंट लेना है, मेडिकल इमरजेंसी हो गई है, तो आप इसमें से विड्रॉल कर सकते हैं। इसमें आपको नंबर ऑफ़ ईयर जो सर्विस है उसका कोई क्राइटेरिया नहीं है, लेकिन लिमिट क्या है वो अपन देख लेते हैं। जो भी आपकी मंथली बेसिक सैलरी है उसका 6 गुना, और या फिर जो आपके हिस्से का ईपीएफ है और उस पर जो ब्याज है वो दोनों में से जो भी कम होगा उतना ही आपको विड्रॉल मिलेगा। अगर आपका हिस्सा जो यानी एम्प्लॉयज़ का हिस्सा, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि 12% जो होता है वो प्लस उसका जो ब्याज होता है, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है मेडिकल पर्पज़ के लिए विड्रॉल। उसके बाद देखते हैं दूसरा होता है मैरिज। मैरिज में खुद की मैरिज, खुद के बच्चों की मैरिज या फिर ब्रदर्स और सिस्टर्स की मैरिज, उसके लिए ही ये मिलता है। लेकिन इसमें कंडीशंस लग जाती है। सबसे पहले कि इसमें 7 साल की आपकी सर्विस होना ज़रूरी है। दूसरा, आपके खुद का जो ईपीएफ का कंट्रीब्यूशन है उसका केवल 50% ही आप निकाल सकते हो मैक्सिमम, उससे ज़्यादा आप नहीं निकाल सकते हो। दोस्तों ध्यान रखना, एम्प्लॉयज़ का खुद के शेयर का कंट्रीब्यूशन, एम्प्लॉयर जो कंट्रीब्यूशन कर रहा है वो इसमें इंक्लूड नहीं होगा। उसके बाद देखते हैं एजुकेशन। उसमें भी यही लिमिट है, 7 साल की सर्विस है। एजुकेशन वाला खुद के एजुकेशन के लिए, अपने बच्चों के एजुकेशन के लिए ले सकता है। एजुकेशन भी आपकी पोस्ट मैट्रिकुलेशन यानी 10वीं के बाद की होनी चाहिए, उससे पहले की नहीं। उसमें भी यही कंडीशन है जैसा कि मैरिज में था कि खुद के शेयर का 50% से ज़्यादा आप विड्रॉल नहीं ले सकते हो। चलिए देखते हैं उसके बाद। अब आपको अगर लैंड खरीदनी है या आपका खुद का घर खरीदना है या आपका खुद का घर बनवाना है, तो उस केस में क्या है, सबसे ज़्यादा लोग इसी के लिए जनरली लेते हैं। तो इसको थोड़ा सा डिटेल में समझते हैं। देखिए, खुद की सैलरी प्लस जो उस पर डीए, अगर उस पर ईपीएफ कटता है तो उसका 24 गुना लैंड के केस में, और 36 गुना अगर आप घर खरीद रहे हैं या घर बनवा रहे हैं, तो लिमिट तो वो हो जाएगी। दूसरा, आपको देखना है कि आप अपनी टोटल कॉस्ट से ज़्यादा विड्रॉल नहीं कर सकते। सपोज़ आपका घर ही उसकी लिमिट से कहीं कम ही है, तो फिर आप उससे विड्रॉल उतना ही रिस्ट्रिक्ट करेंगे जितने की कॉस्ट ऑफ द लैंड और हाउस है। इसमें आपको जो नंबर ऑफ़ ईयर सर्विस है वो इन्होंने कम कर रखी है, केवल 5 साल ही कर रखी है। कुछ अदर्स कंडीशन है वो अपन थोड़ा सा डिटेल में देखते हैं। सबसे पहला, लैंड आपके खुद के नाम में होना चाहिए, और अगर आपका स्पाउस के नाम में तो भी आप जॉइंटली उसके ऑनर होने चाहिए। पहली चीज़, ये केवल एक ही बार सर्विस के दौरान, केवल एक ही बार आप इसके लिए परचेज ऑफ लैंड या हाउस के लिए आप ये विड्रॉल ले सकते हैं। और अगर आपने कंस्ट्रक्शन के लिए लिया है तो आपको 6 महीने के अंदर कंस्ट्रक्शन शुरू करना है, और लास्ट इंस्टॉलमेंट मिलने से 12 मंथ के अंदर अंदर उसको कंप्लीट करवा देना है। ठीक है, नहीं तो फिर उसका जो होता है, वो जो सारी कंडीशंस होती है वो फुलफ़िल नहीं होती है, फिर जो भी एक्शंस होता है आपके खिलाफ लिया जा सकता है। सबसे ज़्यादा लोग जनरली इसी के लिए लेते हैं क्योंकि इसकी लिमिट भी काफ़ी अच्छी है। चलिए देखते हैं, अगर आपने पहले से होम लोन ले रखा है तो क्या हो, उसके रीपेमेंट के लिए भी आप ये लोन ले सकते हैं। उसमें कंडीशंस चेंज हो जाती है। सबसे पहली कंडीशंस तो आपकी जो सर्विस है वो 5 साल से बढ़ के 10 साल हो जाती है, यानी आपकी सर्विस 10 साल होनी ज़रूरी है, तभी आप होम लोन रीपेमेंट के अंदर विड्रॉल ले सकते हैं। कंडीशंस कुछ तो वही है कि प्रॉपर्टी खुद के नाम में होनी चाहिए या जॉइंट्स के साथ, तो स्पाउस के साथ जॉइंट्स में होनी चाहिए, वो एक फॉर्मेलिटी अलग है। लेकिन जो इसकी लिमिट है वो अपन देखते हैं। इसकी लिमिट है 36 टाइम्स ऑफ मंथली बेसिक सैलरी प्लस डीए, जो भी आपका डीए हो। और इसमें ये ध्यान रखना है कि जो आपका कॉर्पस है, एम्प्लॉयर एम्प्लॉय कॉन्ट्रीब्यूशन, आप वो पूरा करीब जो होता है उसके साथ निकाल सकते हैं, क्योंकि लिमिट इसमें यही दे रखी है एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के कॉन्ट्रीब्यूशन की। यानी ये आप ध्यान रखिए, एम्प्लॉयर का कंट्रीब्यूशन भी आप इसमें विड्रॉल कर सकते हैं। और लिमिट एक उसकी होगी कि जितना लोन है, ऑब्वियस सी बात है आप उतना ही विड्रॉल करेंगे, क्योंकि इससे रिलेटेड डॉक्यूमेंट ही वो आपसे मांगेंगे। तो लोन से ज़्यादा आप विड्रॉल नहीं कर सकते। आप ऐसा नहीं सोच सकते कि मेरा 5 लाख का लोन है, मैं 7 लाख विड्रॉल कर लूँ और 2 लाख मैं अलग से रख लूँगा, वो इसमें नहीं चलता है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। हाउस रिनोवेशन है, ये वाला आप 2 बार ले सकते हैं। एक तो आपका जब 5 साल हो जाता है घर बने हुए, और 10 साल हो जाता है घर बने हुए, तो ये फैसिलिटी आप 2 बार ले सकते हैं। मिनिमम ईयर्स की सर्विस इसमें वही 5 साल है, जो कि परचेज ऑफ लैंड और परचेज ऑफ हाउस में लगा रखी है। लेकिन इसकी लिमिट है, इसकी लिमिट केवल 12 गुना है आपकी वेजेस और डीए की, यानी जो भी आपकी बेसिक सैलरी प्लस डीए उसका केवल 12 गुना।
और इसकी और एक लिमिट है कि इसमें केवल एम्प्लॉयज़ कंट्रीब्यूशन को ही आप विड्रॉल कर सकते हैं, एम्प्लॉयर कंट्रीब्यूशन को आप हाथ नहीं लगा सकते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। अब ये सबसे बड़ा कंडीशन है जो पार्शियल विड्रॉल होता है बिफोर रिटायरमेंट। जनरली लोग क्या करते हैं, रिटायरमेंट के बाद चक्कर काटने से अच्छा है कि उससे पहले ही अपन ये विड्रॉल करवा लें। तो ये आप 90% जो अमाउंट है वो विड्रॉल करवा सकते हैं टोटल एक्यूमुलेटेड का, यानी एम्प्लॉय शेयर और एम्प्लॉयर शेयर दोनों का मिला के। लेकिन इसकी सर्विस कितनी होनी चाहिए कि आपकी कम से कम 54 साल होनी चाहिए, और जो विड्रॉल है वो आपको रिटायरमेंट या सुपर एन्यूएशन जो भी आपकी एज होती है उससे 1 साल पहले ही आपको मिलेगा। सपोज आपकी एज अगर 55 साल है तो भी आप 54 से 55 के बीच में ले सकते हैं, और अगर आपकी रिटायरमेंट एज 60 ईयर्स है तो आपको 59 से 60 ईयर्स के बीच में ये लेना पड़ेगा। इसके अलावा इसकी कोई कंडीशंस नहीं, तो 90% इसका विड्रॉल हो जाता है। तो दोस्तों ये था वीडियो ईपीएफ विड्रॉल के ऊपर। तो जनरली जो लोग लेते हैं, एक तो पार्शियल विड्रॉल जो लेते हैं रिटायरमेंट के टाइम पे, और एक जो लेते हैं परचेज ऑफ लैंड और परचेज ऑफ होम हाउस के लिए, तो वो मैंने आपको बताया। उसके अलावा भी आप मेडिकल इमरजेंसी, मैरिज और उसके लिए आप ये ले सकते हैं। तो दोस्तों ये वीडियो आपको कैसा लगा जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, और चैनल अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो इसको सब्सक्राइब जरूर करें।